Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So very important video related to the admission in PIAS, यानी Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences, especially for the students of pre-engineering and ICS. तो उनके लिए ये टेस्ट देना जरूरी है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं प्यास में, यानी कि ये के रिपब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर रैंक में काफी ऊपर है। इसका रैंक ये दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है जहां तक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की बात है। तो अगर इनकेस आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, के लिए आज थी लास्ट डेट, आज अप्लाई करने की लास्ट डेट थी फॉर द सेकंड टेस्ट। पहला टेस्ट इनका हो चुका है, अभी मैं आपको स्केड्यूल दिखाता हूँ, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 12 जून की बजाय 25 जून हो चुकी है। तो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ इनके एडमिशन स्केड्यूल की तरफ, और उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर हैं, एटसेट्रा। तो हम चले जाते हैं इनके एडमिशन स्केड्यूल की तरफ। तो आप लोगों को मालूम है, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टेस्ट हो चुका है 26 मार्च, और उसका इवन रिजल्ट भी आ चुका है। और अब आप लोगों का ये सेकंड टेस्ट होने जा रहा है। सेकंड टेस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 जून 2026। और उसमें अगर इन केस आप लोग 25 जून पर भी अप्लाई नहीं करते तो फिर लेट फी के साथ आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का जो एडमिट कार्ड होगा, यानी कि एडमिशन स्लिप जो होगी, कॉल लेटर होगा फॉर एडमिशन पोर्टल, ऑन एडमिशन पोर्टल, तो वो आपका 6 जुलाई को एडमिशन कार्ड यानी एडमिट कार्ड जो होगा, रोल नंबर स्लिप एटसेट्रा, वो आपकी जारी होगी। और उसके बाद फिर टेस्ट की डेट जो है वो भी नोट कर लें, 12 जुलाई 2026 संडे को ये टेस्ट होगा। और इनके जो सेंटर्स हैं वो हैं फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान और पिशावर। यहाँ पर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी इनकी वो 27 जुलाई को लगेगी। वो टेंटेटिव डेट है, जारी बात है आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है। और उसके बाद फिर आप लोगों को ज्वाइन करने की डेट दी गई है 7 सितंबर। ये मैंने आपको सारा स्केड्यूल समझा दिया है, बता दिया है, जो कि एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट यानी कि BS एडमिशंस के हवाले से है। अब हम चलते हैं जरा इसके एडमिशन की जो डिटेल है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, हाउ यू अप्लाई। तो आप लोग सिंपली अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम पर आ जाएं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे BS एडमिशन 2026, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा यहाँ से आपको पता चल सकता है। सेकंड पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एटसेट्रा, ये सब कुछ है। फिर टेस्ट पैटर्न आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एटसेट्रा। हम चलते हैं ये अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप लोगों को क्या करना है, डिग्री को सिलेक्ट करना है, BS जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर CNIC। तो आप लोग जो है वो अपना CNIC कोई भी है, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल वक्ती तौर पर ये टाइप कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर इसी तरह से आप पासवर्ड लगाएंगे, और उसके बाद फिर इसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं लॉगिन हो जाऊँ और उसके बाद फिर अगली बात मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब आप ये लॉगिन कर लेंगे उसके बाद फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पर बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले केयरफुली पढ़ लेना है कि रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सो इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म वो आप लोगों को दे दी गई हैं। राइटफुल नेम एज रिटर्न इन मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपने वो नाम लिखना है। सेव इन्फॉर्मेशन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स टू अवॉइड द लॉस ऑफ डाटा एटसेट्रा। आप लोगों ने यानी कि साथ साथ सेव भी करते रहना है। नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, डू नॉट टाइप एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस इन एनी फील्ड। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है ये अब आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस है जी 3500। सो आप लोगों ने ये कैसे सबमिट करवानी है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी कैन ऑल्सो बी सबमिटेड यूजिंग द क्विक पे बिल पेमेंट। आप लोग इसको अगर इन ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो इस तरह से करवाएंगे। और उसके बाद अगर इन केस आप लोग खुद से जाकर बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो इन ऑल अस्करी बैंक लिमिटेड ब्रांचेस इन पाकिस्तान, so there will be no bank service charges for submission of application process for fee through any branch of the Ascari Bank Limited। Ascari Bank Limited में आपको फीस जमा करवाते हुए कोई इजाफी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो कॉपी ऑफ ऑनलाइन बैंक डिपॉजिट स्लिप विल बी जनरेटेड आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सेव अ कॉपी ऑफ द बैंक रिसीट फॉर योर रिकॉर्ड एज वेल। सो एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, मैट्रिक, FSC और A लेवल एंड डिपॉजिट स्लिप विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें अपलोड भी करनी है। इन्फॉर्मेशन लीफलेट में ऑल्सो भी डाउनलोडेड फ्रॉम योर वेबसाइट, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो सारी इंक्वायरीज है वो आपको ईमेल के थ्रू भी मिलती रहेंगी। ये सब आपने पढ़ लिया, आपने इसको क्लिक किया, यस आई हैव रीड, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि मैंने क्लिक किया है। तो अब आपके सामने ये देख रहे हैं, यानी फॉर्म सब लिखे, सब सबमिशन इनकम्प्लीट अभी लिखा नजर आ रहा है। फीस प्लान नॉट परमिट जो है वो प्रिंटेड वो लिखा नजर आ रहा है। जारी बात है जब ये सब कुछ आप करेंगे तो फिर उसके बाद आपका ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली सही हो चुका होगा, यानी कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी। तो इसलिए मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ। ये सब कुछ करके
फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। चलिए, अब ये हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, आपने उसको क्लिक किया। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट स्टेटस है, यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, नॉट डिक्लेयर्ड है, डेफिनेटली नॉट डिक्लेयर्ड है। अभी आप लोगों ने सेकंड ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आप इसलिए नॉट डिक्लेयर्ड कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों का प्लीज सिलेक्ट एफएससी और ए लेवल और डीएई। तो आप लोगों ने क्योंकि एफएससी वगैरह की है तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दें। और इसी तरह से अगर इन केस आप लोगों ने एफएससी की है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके, फिजिक्स था, इसी तरह से मैथमेटिक्स था, कंप्यूटर साइंस था, तो ये मैंने कर दिया है। आप लोग प्री मेडिकल वाले हैं तो वो कर लें। अगर इन केस आप लोग प्री इंजीनियरिंग वाले हैं तो अपने सब्जेक्ट वो भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि दिस फील्ड इज सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ अबव सब्जेक्ट सिलेक्शन। जैसे कि यहाँ पर आ गया जी कंप्यूटर एटसेट्रा, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया है, और इस तरह से मैथ आ गया है। और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेफरेंस ऑफ द डिग्री प्रोग्राम, तो प्रेफरेंस 1 पर आपने क्या मेंशन करना है, डिग्री टाइटल आप लोग देना है, इसी तरह से बाकी चीजें। ये करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये स्टेप 3 पर आपने ये सारा डाटा पुटअप कर दिया और उसके बाद तस्वीर भी आपकी अपलोड हो गई। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे अब आप देखें तो यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि नेम है एटसेट्रा, ये सब कुछ आपने फिल करना है। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ये मैं करके आपको अगले स्टेप पर लेके चलता हूँ। अब हम स्टेप 5 पर आगे हैं, डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपने सारे के सारी जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपका मैट्रिक का, इसी तरह से आपका पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद फिर आप इससे नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। चलिए, अब हम आ गए हैं स्टेप 7 पर। स्टेप 7 पर जैसे मेंशन है कि डू यू वांट टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ पीआरस एडमिशन टेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ एसीटी सेट 2 की बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने एडमिशन टेस्ट या जो भी आपका है वो आप कर लेंगे, या बोथ भी आप इवन कर सकते हैं। सो द पीआरस इंस्टीट्यूशन कोड टू रिसीव द एसीटी स्कोर्स इज 780। ये बाकी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सिलेक्ट करना है सेंटर। सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने शहर के करीब तरीन का सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो क्योंकि मैं यहाँ पर लाहौर को सिलेक्ट करूंगा कि क्योंकि जो करीब तरीन जो है वो लाहौर है, तो इस वजह से हम लाहौर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाउ डिड यू नो अबाउट द प्यास एडमिशन, तो आपने यहाँ पर बताना है कि क्या आपको वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिली, सोशल मीडिया से मिली, फ्रेंड से मिली, एटसेट्रा। तो हम लोगों को वेबसाइट मैंने मेंशन कर दिया है। तो अगर इन केस आपको मुझसे मिली है तो आप सोशल मीडिया यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव कर लेनी है इंफॉर्मेशन और उसके बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पर। ये है जी स्टेप नंबर 8। तो यहाँ पर आपने अपना जो है वो डिक्लेरेशन देनी है कि मैंने जो भी किया है सारा कुछ बिल्कुल सही, करेक्शन है एटसेट्रा, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। सो आई हियरबाय कंफर्म दैट इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन इज ट्रू एटसेट्रा। और उसके बाद फिर आपने आगे भी मेंशन है कि जी एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर कोई हुई तो आगे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इफ सिलेक्टेड और एडमिशन आई विल अबाइड बाय ऑल द रूल्स, आपने रेगुलेशंस को फॉलो करना है एटसेट्रा। ये आपने डिक्लेरेशन देनी है। सो आफ्टर क्लिकिंग सबमिटिंग एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म। तो पहले आपको सारा उसको रिव्यू कर लें और उसके बाद फिर जो आप लोगों ने सबमिट करनी है एप्लीकेशन वो आप कर सकते हैं। तो ये आप रिव्यू कभी करेंगे तो वही वही स्टेप पुराने वाले आपके सारे के सारे आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आप इसको दोबारा से चेक कर लें कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कोई गलत तो नहीं है इसमें एटसेट्रा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप इसको रिव्यू कर लेंगे तो फिर आपने सबमिशन का जो बटन है वो क्लिक कर देना है। जैसे कि सबमिट एप्लीकेशन मैंने क्लिक किया तो लिखा हुआ है वंस क्लिक ओके यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म। तो मैंने क्योंकि रिव्यू कर लिया है तो मैंने इसको कर दिया है सारा कुछ। और उसके बाद फिर आप लोगों का ये स्टेप 8 भी आ गया। सो यहाँ पर भी आपकी सारी कंप्लीशन हो गई। सो बैक टू स्टेटस आप लोग चले जाएंगे तो बैक टू स्टेटस में देखेंगे अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपने फी पे करनी है और उसके बाद फिर आपने डिपॉजिट स्लिप को अपलोड करना है और उसके बाद आपकी फाइनल सबमिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ जी। यहाँ पर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन है मेरे सामने आ गई। मैं इसको ऑनलाइन भी कर सकता हूँ और उसको मैंने जैसे बताया कि अस्करी बैंक में भी आप जाकर जमा करवा के उसकी फिर रसीद आप लोग जो वो अपलोड करेंगे। तो ये मैं करके फिर आपको आखिरी स्टेप पर लेके चलता हूँ। जी, आप फी पे करेंगे और उसके बाद फिर आप बैक टू स्टेटस पर आ जाएंगे। जैसे मैं आप देख रहे हैं कि बैक टू स्टेटस पर आया हूं तो यहाँ पर आपका फी चालान जो है वो आपको मतलब फी पे हो चुकी है। तो फी डिपॉजिट इंफॉर्मेशन मिसिंग अपलोड डिपॉजिट स्लिप, तो आपने अब डिपॉजिट स्लिप यहाँ पर अपलोड करनी है। ये मैंने अब आपके सामने देख रहे हैं कि ये डिपॉजिट स्लिप की जो रसीद थी, जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की वो भी मैंने अपलोड कर दिया। मैं इसको सबमिट कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा
तो आपके सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स ये बैक पर आप चले जाएँगे और फिर उसके बाद आपका स्टेप 10 आखिर पर आ जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर अब आपका फी डिपॉज़िट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ये भी आ चुका है। आप लोगों का आखिरी स्टेप क्या रह गया? क्लिक हियर टू प्रिंट कॉल लेटर। आप लोगों को कॉल लेटर जो है जी वो सारा वो मिलेगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 6 जुलाई को आफ्टर मंडे, यानी कि ऑल स्टेप कंप्लीटेड टिल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, कॉल लेटर विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर मंडे जुलाई 6 2026। तो जुलाई 6 2026 को जी आपको ये कॉल लेटर इशू हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसमें टेस्ट देने के ज़ाहिर बात है 100% एलिजिबल हो जाएंगे। ये सारी की सारी जी चीज़ें मैंने अब आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो ये था सारे का सारा प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, और आप लोगों को सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया। तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई आपके क्वेश्चंस हैं, सो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्रेस करना होगा बेल आइकॉन, और उसके बाद फिर आप लोग मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।